आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th का जीव विज्ञान का मॉडल पेपर समझाएंगे। देखिए क्लास 10th में जो विज्ञान होती है, विज्ञान में तीनों विज्ञान, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एक ही पेपर में आती है। लेकिन चूंकि हमारा बायोलॉजी का चैनल है, इसलिए हम इसमें केवल बायोलॉजी का मॉडल पेपर समझाएंगे। अन्य दो पेपर जो बचेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, वो दूसरे चैनल में आपको बताएंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ 3 घंटे का समय है, पूर्णांक 70 मिनट का है, और ये जो निर्देश दिए गए हैं इसी तरह से आपको निर्देश वहां पर देखने को मिलेंगे। और इस निर्देश में पहला निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, खा और गा में विभाजित है। का खंड फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के लिए है, खा रसायन विज्ञान के लिए यानी केमिस्ट्री के लिए, गा जीव विज्ञान के लिए है। तो हम गा वाले खंड पर पहले चलते हैं। देखिए खंड गा में 9 नंबर क्वेश्चन है और 9 नंबर का पहला है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र कहा गया है, मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। मादा यानी स्त्री कहा गया है, तो स्त्री में जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं? अंडाशय है, तो अंडाशय जनन तंत्र का भाग होता है स्त्री में। गर्भाशय जनन तंत्र का भाग होता है। डिंबवाहिनी जनन तंत्र का भाग होती है। लेकिन जो शुक्रवाहिनी है ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, शुक्रवाहिका। इसमें कहा गया है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है बताना है। तो देखिए जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, विद्युत ऊर्जा। तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा कोयला, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला है। जो पेड़ पौधे थे वो मिट्टी में दब गए और वो दब करके अवशेष बने और इसके बाद वो कोयला बन गया, तो जीवाश्म वही होता है और जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? कोयला हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है। पवन चक्की यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य। तो देखिए जो पवन चक्की होती है इसका उपयोग बिजली उत्पादन में भी करते हैं, बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। आटे की चक्की यानी जहां पर गेहूं की पिसाई होती है, आटे की चक्की में भी किया जाता है। पानी खींचने में भी किया जाता है, पानी को खींचने में भी करते हैं। उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, इस पे ऑप्शन सही होगा पहला, यांत्रिक ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें पहला, जैवनिम्नीकरण कहा जाता है, जैवनिम्नीकरण। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या हैं। स्वपोषी पोषण किसमें होगा? स्वपोषी पोषण ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी केवल उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या है? तो पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। तो कहा गया आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है स्वपोषी पोषण के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा बताना है इसमें। तो देखिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए इसमें। क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम होना चाहिए। CO2 होना चाहिए, जल होना चाहिए। इतनी सारी चीजें होंगी तो बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ऑक्सीजन निकलेगी और वाष्प के रूप में जल भी निकलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह से चित्र बनता है, देख लीजिए जल्दी से। ये बाह्य आवरण, फिर अंतः आवरण, और इसी तरह से इधर भी होगा। यहाँ पर भ्रूण कोश हो जाएगा और इसमें ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, बीच में केंद्रक, इधर सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका हो जाएगी और इसमें बहुत सारी सेल्स वगैरह बना देंगे। इस तरह से चित्र बनता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला चित्र है। फिर है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित किस तरह से करते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं, जैसे फल है, फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं, फलों और सब्जियों के छिलके बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।
फल के छिलके हैं फेंक दिए गए, सब्जियों के छिलके फेंक दिए गए, तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और इसी तरह से ये पदार्थ कई तरीके की बीमारियां भी पैदा करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब पेड़ पौधों के शरीर के किसी भाग से कोई पौधा बन जाता है तो उसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। पेड़ पौधा है, इसके किसी भाग से और एक नया, ये कट कर गिरा, यहाँ से नया पौधा बन गया, या फिर जैसे आलू है उसको काट कर बो दिया जाता है, आलू का जो कंद होता है, ऐसे ही जो अदरक का कंद होता है, इनको काट कर बो दीजिए या तोड़ करके बो देंगे तो वो उगाते हैं। यानी पेड़ पौधों के शरीर के किसी भी अंग से अगर नए जीव का विकास हो रहा है तो उसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यदि आप ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो इसकी जगह पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो लिंग गुणसूत्र वह गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। जो स्त्री होती है उसमें XX पाए जाते हैं, जो पुरुष होता है उसमें XY पाए जाते हैं। और लिंग निर्धारण प्रक्रिया करनी है तो जैसे XX है, XY है, क्रॉस करवा देंगे। देखिए, इसको X से, इसको Y से, इसको X से, इसको Y से, इस तरह से, और यहाँ नीचे गोला बना करके ये हो जाएगा XX, क्योंकि ये यहां से गया, और XY, XX, XY। तो ये जो जहां जहां XX है ये हो जाएगा पुत्री, और जहां पर XY है वो हो जाएगा पुत्र। इस तरह से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का पूरा वर्णन कर देंगे, चित्र बन जाएगा। अगर आप ये प्रश्न नहीं करते हैं तो अथवा लगा हुआ है, जीवाश्म क्या है, वह जैव विकास प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाते हैं। जो जीवाश्म है ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो जीवाश्म पर मेरे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत्र में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो पाचन तंत्र पर फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला इसी में अथवा है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, नहीं आता है तो ये कर सकते हैं, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। परिवहन से आप क्या समझते हैं, जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को समझाना है। तो पादपों में परिवहन क्या होता है, जल को अवशोषित करते हैं और पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, यानी जल का परिवहन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।